आप लोग कैसे हैं। तो एमएस टीवी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आपको लेकर चला हूँ कि बिहार बोर्ड का 10th का मैथ का 8.1 त्रिकोणमिति का जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 तक ही बना चुका था और आज मैं तीसरे सवाल को लेकर चलता हूँ जो कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखें फ्रेंड, बिल्कुल इजी तरीकाओं से इसको कैसे हम बनाएंगे, एकदम एकदम इतनी इजी तरीका से मैं बताऊंगा कि आप एक बार अगर देख लेंगे तो बिल्कुल कभी जिंदगी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, तो साइन ए बराबर होता फ्रेंड्स क्या है पहले, तो साइन ए का जो वैल्यू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। कितना है 3/4, तो साइन थीटा समझते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है P/H। क्या होता है फ्रेंड्स, P/H होता है। P और H का वैल्यू दिया हुआ है, किसका फ्रेंड्स नहीं दिया हुआ है, B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज जैसे बना लीजिए, बना लिए। और इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स A, तो हम मानते हैं A, B और C। तो एक कोण के लिए बोला है, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H। त्रिज्या बोला तो H होता ही हर हमेशा। तो P का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 3 है, तो 3 लिख देंगे। H का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 4 है, तो किसका वैल्यू नहीं है, तो B का वैल्यू नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कौन दिया नहीं हुआ है, AB। किसका फ्रेंड्स नहीं है, AB। तो AB का जो हमारा होगा सूत्र हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं B बराबर, तो B बराबर अंडर रूट क्या होता है फ्रेंड्स, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होता है, इस तरीके से भी। तो B हमारा कौन है फ्रेंड्स, AB बराबर अंडर रूट H मेरा कौन है, AC। तो AC का स्क्वायर माइनस क्या है P, तो P मेरा क्या है BC। तो BC का स्क्वायर कर देंगे। तो AC कितना है फ्रेंड्स 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौके 16 में 3 तिया 9, 16 में 9 चला जाए, कितना बचेगा फ्रेंड्स, 16 में 9 चला जाए 7, √7। इसका वैल्यू कितना हो गया, √7 हो गया फ्रेंड्स। कितना हो गया, √7। तो अब हमको बोला क्या है, cos A और tan A का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो क्या नहीं निकाल सकते cos A और tan A। तो cos A का सूत्र होता है क्या फ्रेंड्स, cos A बराबर क्या होता है B/H। तो B इसमें cos A के लिए B कौन है मेरा, AB। क्या फ्रेंड्स AB, और H कौन है मेरा AC। तो AC लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, AB का वैल्यू कितना है √7, √7। तो √7 दे देंगे। और AC का वैल्यू कितना है 4। तो ये 4 एक आंसर हो गया फ्रेंड्स। और दूसरा क्या बोला था tan A, तो tan A बराबर क्या होता है P/B। तो P किसमें कौन है A के लिए, BC और B कौन है मेरा AB। तो AB लिख देंगे फ्रेंड्स। तो BC का वैल्यू कितना है 3, और AB का वैल्यू कितना है √7 है। बस यही हो जाएगा हमारा क्या फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। कितना एकदम जबरदस्त तरीके से यूं इस तरीका से आप बना लेंगे और एग्जाम में एकदम बिल्कुल कभी भूलेंगे तक नहीं फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि चौथा नंबर कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरीका से ये भी प्रॉब्लम आ चुकी है जैसे तीसरे नंबर का बनाया, तो उसी तरीका से मैं आगे वाला बनाऊंगा मैं फिर। तो देखेंगे यहाँ 15 कोट A, तो यहाँ फ्रेंड्स लिख देना आपको 15 कोट A बराबर 8। तो अब देखिए यहाँ कोट A बराबर कितना है फ्रेंड्स 8 बटे कितना हो जाएगा 15। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स B/P होता है। तो B/P जब हमारा हो गया तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक यानी कि आपको बनाना होगा समकोण त्रिभुज, तब तो पता चलेगा फ्रेंड्स कि कौन B है, कौन P है, कौन और H है। तो उसी तरीका से हम बना लेते हैं फिर फ्रेंड्स, इस तरीका से हम बना लेते हैं। तो हमारा कौन कौन है A कोण के लिए, तो A कोण यहाँ डाल देंगे इस कोण के लिए, ये B समकोण हो जाएगा और ये C। तो A कोण के लिए B/P। तो B हमारा कितना 8। तो इस कोण के लिए हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना दिया है 8, तो B का वैल्यू जगह कितना देगा 8। P का वैल्यू कितना है 15, तो लिख देंगे 15। तो किसका की और वैल्यू नहीं दिया है, H का वैल्यू नहीं दिया है। तो H का हम सूत्र जानते हैं फ्रेंड्स, H बराबर क्या था √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो अब देखेंगे हम, तो ऐसे भी लिख देते हैं H बराबर √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो इसी पर H मेरा क्या है AC है, तो AC लिख देंगे फ्रेंड, H की जगह पर AC और P, तब P की जगह पर क्या है फ्रेंड्स
BC, तो लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस बी मेरा क्या देखिए यहाँ AB, क्या लिख देंगे AB का स्क्वायर लिख देंगे। तो BC का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 15 है, कितना है फ्रेंड्स 15 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट प्लस AB का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और इसका क्या करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 15 225 प्लस 8 64, दोनों मिला कितना हो गया 5 4 9 6 2 8 2 1 2 289 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स 17, तो AC बराबर कितना हो गया 17, इसका वैल्यू कितना निकल गया 17 निकल गया। तो अब जब निकल गया तो इसका तीनों का मान मालूम हो चुका। अब हमको बोला था क्या चीज साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालने के लिए निकाल लीजिए साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या था पी बटे ए, तो पी इसमें क्या है फ्रेंड्स BC, तो BC लिख देंगे और H कौन है AC, तो लिख देंगे AC, तो BC का वैल्यू कितना 15 है ना, कितना है फ्रेंड्स 15 दोस्तों, तो 15 और किसका AC का वैल्यू कितना है 17, AC 17 हो गया आंसर। और दूसरा क्या है सेक, तो सेक का ले लीजिए सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स H/B, क्या होता है H/B, तो H इसमें कौन है AC और B इसमें कौन है AB, तो AB लिख देंगे। तो AC का वैल्यू कितना है 17, तो 17 लिख देंगे। AB का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ कितना लिख देंगे 8, बस ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स आंसर हो गया। क्या कोई समय लगता है बनाने में, आपको जैसे मैंने बताया तो बिल्कुल इजी तरीकाओं से आप बना सकते हैं, इसको कभी भूलेंगे नहीं। और नेक्स्ट फिर हम लेकर के चलते हैं फिर, तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स के 5वां सवाल कि यदि सेक थीटा बराबर 6/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो ऐसे ही एकदम सेम हमको निकाल लेना है फ्रेंड्स कि सेक थीटा, तो सेक थीटा का फ्रेंड्स क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12 दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स H/B, क्या होता है H/B, नहीं दिया हुआ तो किसका वैल्यू नहीं दिया, P का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो P को निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको एक एंगल बना लेना है, जैसे हम आपको बताए थे इस तरीका से। पहले सबसे पहले इस तरीका से आपको बना लेना है एक समकोण त्रिभुज, और ये बन गया समकोण त्रिभुज, और इसमें थीटा बोला है तो इस कोण के लिए हम थीटा दे देते हैं AB और C, ये समकोण त्रिभुज। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स H/B, H का वैल्यू कितना है 13, तो ये H तक होगा ही हमेशा, और इस कोण के लिए क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और इस कोण के लिए P हो जाएगा। तो 13 कितना दिया है H का वैल्यू 13, B का वैल्यू कितना दिया है 12, तो P का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे P, तो P बराबर हम जानते हैं सूत्र फ्रेंड्स क्या होता है, P बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर और माइनस क्या चीज का B का स्क्वायर करते हैं, ये नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो आगे देखिए तो P हमारा क्या है AB, तो लिख दीजिए AB बराबर H क्या है AC का स्क्वायर प्लस माइनस B मेरा क्या है BC, तो BC का लिख देंगे स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस BC कितना है 12 का स्क्वायर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो 13 का स्क्वायर कितना था 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना था 144, 169 में 44 घट जाए कितना बचेगा 25, 25 का कितना आ जाता है फ्रेंड्स 5, तो AB का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। क्या कोई दिक्कत। अब हमको बोला अन्य सभी, अन्य सवाल का मतलब क्या, इसको छोड़ के बाकी पांचों को निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे साइन का निकाल लेते हैं, क्या चीज का निकालते हैं फ्रेंड्स साइन थीटा, था साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P/H जो होता है P उसमें कौन है AB है, AB लिख देंगे, H कौन है AC है, AC लिख देंगे, इसका AB/AC, AB का वैल्यू कितना है 5 लिख देंगे, H कितना है 13 लिख देंगे। एक आंसर निकल गया फ्रेंड्स, निकला ना एक आंसर निकल गया। दूसरा क्या है कोस निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, कौन निकालते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो B मेरा क्या है इसमें BC और H कौन है मेरा AC, तो AC लिखते हैं BC का वैल्यू कितना है 12, तो 12 और AC कितना है 13, तो ये हो गया फ्रेंड्स एक आंसर ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो इसमें P कौन है AB और B मेरा कौन है BC, तो BC AB का वैल्यू कितना, तो AB का वैल्यू 5 और BC का वैल्यू कितना, तो 12, तो ये हो गया आंसर। फिर कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो B/P होता है, तो B कौन है मेरा,
तो बी सी, तो बी सी लिख देंगे। अब पी मेरा कौन है, ए बी, तो ए बी लिख देंगे। तो बी सी का वैल्यू 12 और ए बी का वैल्यू 5। एक आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कोसेक का, इसका फ्रेंड्स कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, एच बाय पी होता है। तो एच मेरा क्या है, ए सी, और पी हमारा क्या है, पी हमारा हो जाएगा ए बी। तो ए बी का ए बी, तो हमारा ए सी बराबर कितना 13 और ए बी का वैल्यू कितना 5। तो ये हमारा हो गया 5, हमारा निकल गया 2 2 4 1 5 1 6। तो 6 हमारा त्रिकोणमिति का होता है। तो 6 हमारा इन्हें पुर गया। और देखते हैं ये किस तरीका से इन सब का आंसर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से इजी ट्रिक से इन्हें के बता दिया और ये बनाने के लिए एकदम बन गया। और इसी तरीके से आप एग्जाम में बनाएंगे और एक भी आपको नंबर कटेगा नहीं। और बनाने का तरीका ही यही होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, देखते होंगे फ्रेंड्स, कि क्या करते हैं एग्जाम देते हैं, एग्जाम में हल भी करते हैं, लेकिन हल करने के बाद क्या कहते हैं कि सर हमने तो बनाया, सब बना के ला लिए, 100 में 100 लाए, लेकिन नंबर क्या दिया, इतने सा नंबर दिया। और गरियाते हैं किसको, टीचर को जो चेक करते हैं उसको गरियाते हैं, लेकिन उसको गरियाने से कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। क्यों कि गलती खुद आप किए हैं और आप अपने गलती को महसूस कीजिए। क्यों कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हम जैसे 5 नंबर का सवाल बनाए हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है और किसी के दूसरे का चोरी करने गया या कहीं दिमाग भटक गया और अब नंबर 5 की जगह पर आप 4 दे दिए और उसको सोल्व कर दिए, तो आप कहेंगे वो आंसर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए ऐसा गलती ना करेंगे। और एग्जाम में जब भी प्रयास कीजिए तो सीरियली वाइज बनाने का काम कीजिए, जो ताकि आपको एग्जाम जो चेकअप करने वाले होते हैं, चेक करते हैं कॉपी को, वो अच्छे से आपको नंबर दे सके और वो नंबर ना कटे। और फिर मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ आगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स चलेंगे हम 6 नंबर का। तो कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए और cos बी हो, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो सबसे फ्रेंड्स पहले हम मान लेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है, समकोण है जहां कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स बना लेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं एंगल का, त्रिभुज का। तो ए बी सी समकोण और ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स बी। तो ये कोण जो हमारा हो गया, तो ये हम मान लेते हैं। तो हमारा बोला गया है कि cos ए बराबर cos बी। तो फ्रेंड्स cos ए बराबर क्या, cos बी। तो cos ए बराबर cos बी। तो इस कोण, ये कोण और ये कोण दोनों के लिए डिफरेंट होगा फ्रेंड्स। अगर कुछ भी अगर मान लेते हैं, इस कोण के लिए अगर मानते हैं तो ये हमारा P होगा, ये B हो जाता है और ये H हो जाएगा। और इस कोण के लिए अगर मानते हैं, इस कोण के लिए P हो जाएगा और इसके लिए B हो जाएगा और ये H पर फिक्स है ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि cos A, तो cos A बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, B बाई H। तो लिख देंगे हम B बाई H और इधर भी cos बराबर क्या होता है, B बाई H। लेकिन एंगल का क्या है, डिफरेंट है, कोण का अंतर है। तो अब हम करेंगे cos A। तो ए कोण के लिए हमारा क्या हो रहा है, B। तो इस कोण के लिए हमारा ए कोण के लिए B हमारा हो रहा है AC। तो यहाँ हम लिख देंगे AC बटे H। H मेरा कौन है, AB, हाँ AB। तो AB लिख देंगे बराबर। अब cos A, इस कोण के लिए अब ये लंब हो जाएगा, ये धारे कर्ण, तो B। तो इस कोण के लिए B कौन हो जाएगा, BC। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, BC। और इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, H, AB। क्या लिख देंगे, AB फ्रेंड्स हो गया, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो अब देख रहे हैं आधार जब सेम होता है तो ये आधार दोनों का क्या होगा, घट जाता है। तो बचा हमारे पास क्या फ्रेंड्स, AC बराबर BC। अब देखिए AC क्या है फ्रेंड्स, AC अब बराबर क्या, BC। जब ये आधार जब दोनों बराबर है तो हमारा क्या होगा, वो जानते हैं कि कर्ण बराबर होता ही है। इसलिए फ्रेंड्स क्या होगा कि कोण A बराबर कोण B क्या है, दोनों बराबर है। यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था फ्रेंड, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अब आगे के लेके और नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 7 नंबर। तो 7 नंबर में हमारा सवाल है
यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना इतना दिया हुआ है, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान रहे हैं कि कोट थीटा क्या है हमारा फ्रेंड्स, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/8 दिए। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हम जानते हैं कि b/p होता है। तो b/p हम लिख लेते हैं। तो b/p, तो h का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो h हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, निकालना पड़ेगा ना h। तो हम h निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं क्या चीज, तो h का हम जानते हैं ऐसे भी कि h बराबर क्या होगा, तो h का हम जानते हैं कि p का स्क्वायर प्लस किसका, b का स्क्वायर होता है। नहीं h का मतलब क्या, तो हम सबसे पहले हम बताते हैं इस तरीका से हर बार, यानी कि आपको क्या करना है इस तरीका से बना लो जो कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये बी सी और ये थीटा इस कोण के लिए p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। इसमें दो का b की कितना वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, p की वैल्यू कितना 8, तो 8 लिख देंगे। तो h का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो आपको h निकालना है। तो h के लिए हमारा क्या फ्रेंड्स, AC, तो AC बराबर √p, p का वैल्यू कितना है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस b मेरा क्या है BC, तो BC का स्क्वायर कर देंगे √AB, AB का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC, BC कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना 88 64 67 49, दोनों को जोड़ करके हो जाएगा 113। तो AC का वैल्यू कितना निकल गया फ्रेंड्स, रूट में 113। तो ये हमारा AC का वैल्यू निकल गया रूट में 113। तो अब हमको जानना है कि सबसे पहले इसमें साइन और कोस दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोस और साइन को हम निकाल लेते हैं पहले। तो कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। तो बीच में कौन है BC, BC/AC, तो BC का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 7 है ना, तो 7 बटे और AC का वैल्यू कितना है √113। और साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p मेरा कौन है AB और h है मेरा AC, तो AB का वैल्यू कितना 8 बटे कितना √113। ये होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये सवाल पर इन्हीं के सोल्व करेंगे। तो ये सवाल जब हम सोल्व करेंगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये फर्स्ट सवाल दिया हुआ है तो सबका वैल्यू दे दिया ही है, तो 1 है, तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना 8 बटे √113, 8 बटे √113। लेकिन और एक फ्रेंड्स एक ये है कि इसको ये बिल्कुल इसी तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र में कि सूत्र आप पढ़े होंगे पहले भी कि जैसे कि a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या हो जाता है a² - b² होता है, ये होता है फ्रेंड्स। तो ये हम जान लाते हैं, तो इसको इतना करने के बाद कितना करेंगे, डायरेक्ट वो कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम डायरेक्ट a² तो a का जगह करेंगे और a है तो a² कर देंगे प्लस b की जगह कितना है हमारा, तो 8 बटे √113 का फ्रेंड्स हो जाएगा स्क्वायर, है ना, a² और बटे क्या हो जाएगा इसका भी अगर करेंगे 1 और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 7 बटे √113, 7 बटे √113 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों। यानी कि अब यानी कि इसको हल करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 88 64 √113 का 113 बटे 1 माइनस 67 49 बटे 113, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, इसको क्या करेंगे गुना करो, 113 माइनस कितना 64 बटे 113, फिर इसको करेंगे यदि 113 क्या करेंगे फ्रेंड्स 113 और 113 का 113 माइनस कितना 49, 113 खत्म, तो बचा क्या फ्रेंड्स 113 में 64 घटाएंगे कितना बचेगा 49 बटे और 133 में 49 घटाएंगे कितना बचेगा 64 बटेगा फ्रेंड्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा पहला का आंसर हो गया। और नेक्स्ट यानी कि हमारा होगा, और एक है हमारा दूसरा नंबर की कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा जो हमारा फ्रेंड्स होगा क्या है हमारा कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर ना, तो कोट स्क्वायर कोट का वैल्यू क्या होता है, तो b/p होता है। तो b/p हम नहीं लिख सकते हैं, b/p का स्क्वायर, तो b जब p का स्क्वायर दिया तो b इसमें कौन है bc और p मेरा कौन है ab का स्क्वायर कर देंगे, तो bc वैल्यू कितना है 7 बटे ab कितना है 8 का स्क्वायर कर देंगे 7 49 88 64 हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत हुआ,
ये इतना अगर लगता भले है भारी है फ्रेंड्स, लेकिन भारी कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो एक भी एग्जाम में बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। मेरा पक्का वादा है और दावा है कि जिस तरीके से मैंने बताया, अगर उस तरीके से आप बना लेते एग्जाम में तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो हम फिर नेक्स्ट चलते हैं, देख रहे हैं फिर आगे हम। तो 8वां नंबर है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि फ्रेंड्स ये दी हुई है हमारा कितना 3 cot a बराबर 4, तो हम cot a बराबर लिख सकते हैं 4/3। तो cot थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो बराबर हम लिख सकते हैं b/p। तो b और p का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन एक चीजों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, किसका h। तो h का जब वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि a b और c, ये हमारा किस कोण के लिए, a कोण के बोला, इस कोण के लिए हमारा हो जाएगा p, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h। तो b और p दिया, तो b हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ फ्रेंड्स 4, तो 4 लिख देंगे b की जगह, और p कितना दिया 3, तो 3 लिख देंगे। तो निकालना किसका है, h का निकालना है। तो h को हमको निकाल लेना है। तो h जो हम निकालेंगे, h का सूत्र हम जानते हैं। तो सबसे पहले ac क्या लिख देंगे, ac बराबर अंडर रूट कितना, तो हम लिखते हैं ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो ab का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो ab का वैल्यू हमारा यानी कि कितना है 4 है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस bc कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का बनबुल 5। तो ac बराबर कितना निकल गया 5। तो इसका फ्रेंड्स हम निकाल लेंगे, ये 5 हमारा हो गया। और अब नेक्स्ट इसका निकालेंगे। इसमें दिख रहा है जो फ्रेंड्स कि tan दिख रहा है, cos दिख रहा है और sin दिख रहा है, तो सबका यही वैल्यू निकालना है। तो सबका पहले निकालेंगे और उसको हम LHS और RHS मान करके हम कर लेंगे। तो सबसे पहले tan का हम निकालेंगे फ्रेंड्स। तो tan a बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो p/b होता है जो हमारा, तो p इसमें वैल्यू कौन है फ्रेंड्स, तो bc है, तो bc लिख देंगे। और b मेरा कौन है ab है, तो ab लिख देंगे। तो bc का वैल्यू कितना है, तो 3 है, और ab का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा cos का निकालना होगा। तो cos निकालेंगे, cos a बराबर, तो b/h होता है। तो b/h, तो b और h कितना, b मेरा ab है और h मेरा कौन है ac है। तो ac लिख देंगे। तो ab का वैल्यू कितना है 4 और ac का वैल्यू कितना है 5। और एक हमारा साइन है, तो साइन a बराबर क्या होता है p/h होता है। तो p इसके लिए क्या है bc बटे क्या h ac। तो bc का वैल्यू कितना है 3 और ac है, तो ac का वैल्यू कितना है 5। ये सब का वैल्यू हम निकाल दिए। और आपको ये सिर्फ LHS और RHS रखना है, दोनों को हल करके प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम LHS लेते हैं फ्रेंड्स। क्या ले रहे हैं हम, LHS ले रहे हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो अब देखें 1 है तो 1 10 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो 10 का वैल्यू यानी कि हमारा 3/4 है। तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, अब बटे 1 प्लस यही फिर है, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16, कुछ नहीं यहाँ तो 1 मान लेंगे। फिर बट्टे में 1 प्लस कुछ नहीं तो 1, 3 तिया 9, 4 चौके 16। फिर यहाँ पर निकालेंगे 16 का 16 लघुत्तम, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बट्टे, फिर नीचे में भी 16, 16 का 16, 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 16 में 9 गया 7, 7 बट्टे 16 बट्टे 16 9 25, 25 बट्टे 16, तो 16 16 यानी खत्म हो गया। तो बचा कितना फ्रेंड 7/25। ये अप्रूव करके देखेंगे RHS को कि हमारा यानी 7/25 आता है या नहीं आता है। तो हम देख लेंगे RHS ले रहे फ्रेंड्स। क्या लेंगे RHS। RHS क्या है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a दी हुई है, ये है ना। तो इसको हम निकाल लेंगे आगे। तो cos का वैल्यू क्या निकाले फ्रेंड, तो यहाँ cos का वैल्यू क्या निकाले 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। और माइनस साइन का वैल्यू क्या है, तो साइन का देखिए वैल्यू यहाँ क्या निकाले 3/5। तो यहाँ निकालेंगे 3/5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख देंगे। 4 चौके 16, 5 25, 3 तिया 9, 5 25,
25 का लघुत्तम 25, 16 का 16 माइनस 9, 16 में 9 गया 7, 7 बटे क्या आ गया फ्रेंड्स 25। देखिए यहाँ भी LHS में आया था 7/25, यहाँ भी आ गया आपका 7/25। तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी क्या है, इसका मतलब सही है। तो हाँ प्रूव्ड हो जाता है LHS बराबर RHS, यानी लिख देंगे हाँ, यानी कि ये हमारा क्या है, सही है और सत्य है फ्रेंड्स। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट फिर चलते हैं आगे लेकर के। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स देखेंगे आगे के 9वां नंबर है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट सवाल है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा सवाल है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो हम को दिया हुआ है कि tan A, क्या फ्रेंड्स दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3 दी हुई है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, क्या होता है P/B। तो P और B का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारा H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले सबसे पहले आपको हम समकोण त्रिभुज बना करके इसमें बताते हैं कि समकोण त्रिभुज जो बनेगा ये फ्रेंड्स, तो इसमें A एंगल के लिए दिया हुआ था, A के लिए इस कोण के लिए दिया हुआ है, और B समकोण बना, B समकोण बना देते हैं। इसके लिए P हो जाएगा ये, B होगा ये, और ये H हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, और B का वैल्यू कितना है √3, तो √3 हो जाएगा। तो बचा कौन H, तो H को निकालने के लिए AC का फॉर्मूला लगाना होगा। तो AC बराबर क्या होगा फ्रेंड्स AB का स्क्वायर प्लस क्या है BC, तो BC का स्क्वायर कर देंगे, और AB का कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC का इतना 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। तो जब 2 इसका वैल्यू निकल गया, तो ये 2 निकल गया। अब हमको निकालना किसका है, sin A और sin C का भी जरूरत है, cos A और cos C का भी जरूरत है। तो चारों को हम निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम sin A का निकालते हैं, sin A का। तो sin A के लिए कौन P/H, तो P/ जब H हमारा होता है तो P एक कोण के लिए क्या होगा BC, और AC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू 1 और AC का वैल्यू 2। इसी को फिर साइन C कहते हैं। तो साइन C के लिए तो सूत्र तो वही होगा P/H, लेकिन इस कोण के लिए बोला गया है फ्रेंड्स C के लिए, तो C के लिए अब क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, और H हो जाएगा। तो AC के लिए इसका जो P हो जाएगा उसको लेके AB हो जाएगा, और H तो AC रहेगा ही। तो P यानी कि कितना है √3, और AC हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। फिर है कौन cos A, क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स cos A। तो cos A बराबर क्या होता है B/H, तो cos A एक कोण के लिए B/H, तो B हमारा कौन है फ्रेंड्स AB हो जाएगा, और क्या हो जाएगा AC। तो AB का वैल्यू √3 हो जाएगा, और AC का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर हमारा cos है फ्रेंड्स cos C, तो C के लिए B/H, तो C के लिए क्या हो जाएगा B हमारा हो जाएगा BC, और H हो जाएगा हमारा क्या फ्रेंड्स AC। तो AC लिख देंगे। तो BC का वैल्यू फ्रेंड्स क्या है, तो BC का वैल्यू यानी 1 है, और AC का वैल्यू कितना है 2 है। तो 2 हम लिख देंगे, यानी चारों वहां था, तो चारों टाइप का हो जाएगा। और हमारा फर्स्ट सवाल दिया हुआ था, तो फर्स्ट सवाल के लिए हम लेके चलेंगे क्या था फ्रेंड्स, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C दिया हुआ है। तो sin A का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे, गुना cos C का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 1/2 है, प्लस cos A का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स √3/2 है, तो √3/2 गुना sin C का वैल्यू कितना है √3/2, तो √3 फ्रेंड्स लिख देंगे 2, तो 2 लिख देंगे। अब 1 गुना करेंगे 1, 2 गुना 2 करेंगे 2 दूनी 4, प्लस √3 गुना 3, 2 दूनी 4, और 4 का लगा मिलेंगे 4 होगा, 4 का 1 प्लस 4 का 1 3 3 1 4, 4/4 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 आ जाएगा। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल दिया हुआ है फ्रेंड्स कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C दिया हुआ है। तो cos A का वैल्यू कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, cos A का वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 गुना cos C का वैल्यू कितना दिया है 1/2 माइनस sin A का वैल्यू 1/2 दिया है, 1/2 गुना sin C का वैल्यू √3/2, तो √3/2
2 लिख देंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हल करेंगे, √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना 2 करेंगे 2 दूनी 4, माइनस चिन्ह तो माइनस √3 गुना 1 तो √3 और 2 दूनी 4 तो 4 हो जाएगा। 4 लघुत्तम 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 में बांट देंगे 1 गुना √3 माइनस 4 का 4 √3। तो इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो √3 में √3 घटेगा, क्या हो जाएगा 0, 0/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स आंसर। ये तो बिल्कुल इसी तरीका से आप समझ गए होंगे। और ये ऐसा ही नहीं कि और ही इसी तरीका से, इससे भी इजी ऑल सब्जेक्ट में 10th का ऑल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जितने भी है टोटल को मैं हूबहू और वैसे तरीका से बताऊंगा कि जो आप दम कभी बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे और एग्जाम में वो 100% आपको एग्जाम में हूबहू जो मैं पढ़ाऊंगा वही हूबहू एग्जाम में आएगा। और नेक्स्ट ये नहीं कि फिर चलते आगे। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रेंड्स 10वां नंबर के त्रिभुज PQR में जिसका क्यू समकोण है PR + QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है। तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज बोला गया इसमें PQR, तो इसमें Q समकोण बोला है। तो PQ और R, ये Q समकोण हो गया फ्रेंड्स। इसमें दिया हुआ है PR + QR बराबर 25 और PQ 5। तो P और Q कितना फ्रेंड्स 5, तो ये हमारा 5 cm हो गया। ये 5 cm जान जाते हैं। और एक हमारा है, तो ये हम जो जान लेते इसको हम मान लेते हैं x फ्रेंड्स। क्या मान लेंगे x। तो जब ये दोनों दिया हुआ है तो 25 - x कर दे सकते हैं ना, 25 - x हम मान लेते हैं। तो x मान लिए। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स सब चीज दिया हुआ है हमारा क्या PQ। तो PQ जो हमारा दिया हुआ है कितना है 5 cm दिया हुआ है। नहीं मान लेते हैं कि माना कि QR बराबर क्या हम x मान लिए, x हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। क्या चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम फ्रेंड्स। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है, PR क्या होगा पहले फ्रेंड्स। तो PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। तो दोनों की क्या करेंगे PQ का, सपोज दैट PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो PR का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो 25 - x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ कितना फ्रेंड्स, तो 25 है, 25 का स्क्वायर हो जाए 5 है, सॉरी 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका कितना है QR। तो QR कितना है फ्रेंड्स x है, तो x का सिर्फ यूनिक स्क्वायर हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर चला तो a के मतलब कितना 25 का स्क्वायर तो 625 हो जाएगा। a का स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूना 50 x और प्लस प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले कि बराबर पर लाएंगे तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 625 में 25 घट जाएगा कितना बचेगा फ्रेंड 600 और कितना है 50 बराबर कुछ पा जाएगा तो 50 ही हो जाएगा 50x। तो x बराबर कितना होगा यानी 600/50 तो 12 × 5 = 60 12 यानी कि 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 12। तो हम जो माने हैं हमारा PR, तो PR बराबर क्या है हमारा फ्रेंड्स, तो PR बराबर हमारा निकला हुआ है कि ब्रैकेट में कितना 25 - x। तो 25 - x तो 25 में x हो जाएगा 241 हम भी दिखा रहा है। अब यो गड़बड़े गिलो साला इतना मेहनत की चालू हो जाओ। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तो 25 - x का वैल्यू कितना निकल गया फ्रेंड्स 12। तो 12 घटाएंगे 25 में 12 घट गया तो कितना निकल गया 13। तो 13 cm हमारा PR का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा इसका निकल गया कितना फ्रेंड्स, ये हो गया 13, ये हो गया 12। तो हमको निकालना क्या फ्रेंड्स sin P।
क्या निकालना फ्रेंड्स, साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच। तो पी कोण के लिए, इस कोण के लिए हमारा ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा एच। तो पी, तो पी के लिए क्या होगा क्यू आर, क्यू आर बटे एच, एच मेरा क्या है पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और पी आर का वैल्यू कितना निकल गया 13, तो ये हो जाएगा। फिर हमारा क्या है कोस पी, तो कोस पी, कोस थीटा बराबर बी बटे एच। तो कोस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी हमारा इसके लिए क्या होगा पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा। और इसके लिए क्या होगा पी आर, तो पी आर लिख देंगे क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना 5 और इसका वैल्यू कितना 13, तो ये हो जाएगा। और क्या बचा फ्रेंड 10 पी, तो 10 पी बराबर तो क्या होता है बी बाय पी। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी। तो बी बाय पी जो हमारा होगा, तो बी बाय पी, टेन थीटा बराबर बी बाय पी, तो हमारा क्या होगा बी, तो पी क्यू और पी हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 है और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 है। तो 12 हमारा यूनिक हो जाएगा ये फ्रेंड्स। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप जरूर है कि देख करके बताएंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स और लास्ट यानी कि अंतिम है 11वां नंबर सवाल कि निम्न में कौन सत्य और असत्य है। तो फर्स्ट जैसे दिया गया कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये फ्रेंड्स कोई निश्चित नहीं है कि 1 से इन्हें कम ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए क्या है ये असत्य होगा। नेक्स्ट हमारा है कि कौन ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर बटे 5, 3 के 12/5 जब ये फिक्स है कि सेक ए का मान इतना दिया तो सेक ए का मान वैल्यू इतना ही होगा, इससे ना ज्यादा होगा ना ज्यादा कम होगा, इसलिए क्या फ्रेंड्स सत्य होगी। नेक्स्ट है कोस ए और कोस कौन ए के कोसेकेंट के लिए एक संचित रूप है, तो नहीं, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि कोस ए का एक ए से गुना कोसेकेंट नहीं हो सकता। क्यों? कोसेकेंट एक पूरा नाम है, इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा असत्य होगा। और नेक्स्ट है कोट ए और कोट ए का गुणनफल होता है, नहीं फ्रेंड्स ये गुणनफल नहीं होता है, कोट ए और कोट ए का गुणनफल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा असत्य होगा। और अंत में क्या है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये भले है किसी भी कोण, तो कोई भी कोण के लिए थोड़ी होगा साइन थीटा बराबर 4/3 ही आएगा, और चेंज कर देंगे, ए बदल देंगे, बी बदल देंगे, सी बदल देंगे, कुछ भी बदल देंगे, तो क्या वही वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स हमारा क्या होगा ये असत्य होगा। तो ये आपका इन 8 पॉइंट त्रिकोणमिति का ये खत्म होता है ये चैप्टर। और नेक्स्ट मैं अगले दिन लेकर चलूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।